जी, एक सवाल है आपके पास। अ बुक सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। सवाल को ज़रा ध्यान से समझिए। वो कह रहा है एक बुक सेलर है जो कि ऑफ़र करता है डिस्काउंट। डिस्काउंट रियायत को कहते हैं ना, कि वो आपको कीमत में से कुछ छूट देता है। यानी कि अगर कोई चीज़ है ना, अगर वो ₹100 की है, तो जब आप उससे वो आपको डिस्काउंट देता है, 20 रुपीज़ अगर आपको डिस्काउंट देता है, तो वो आपसे फिर ₹100 कीमत वसूल नहीं करेगा उस चीज़ की, ₹80 करेगा कि आपको 20 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दे दिया। खैर, ये तो डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट रियायत होती है। तो यहाँ इस सवाल के केस में वो ये कह रहा है कि अगर 5 किताबें परचेज़ करोगे, ठीक है? एक बुक सेलर ऑफ़र कर रहा है डिस्काउंट ₹45 का। इस सूरत में अगर आप उससे 5 किताबें परचेज़ करोगे, ठीक है? तो फिर आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। 18 किताबों के ऊपर जो डिस्काउंट है वो आप बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा करें कि अ, ऐसे रेशो में लिख लेते हैं इसको, डिस्काउंट और बुक्स, नंबर ऑफ़ बुक्स, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स रेशो डिस्काउंट। देखो, जब 5 बुक्स हैं तो वो कितना डिस्काउंट कर रहा है? वो आपको डिस्काउंट कर रहा है 45 रुपीज़, ठीक है? 5 किताबों की परचेज़ पे, ख़रीद के ऊपर आपको वो 45 रुपए की रियायत दे रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 18 किताबें हों, तो फिर कितना डिस्काउंट मिलेगा? यानी नंबर ऑफ़ बुक्स 18 हो गई हैं। तो अब आपने बताना है कि इस पे आपको कितना डिस्काउंट मिलने जा रहा है। ये अभी पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है। अब ये कौन-सी प्रोपोर्शन है? आप देखें, 5 किताबों पे 45 रुपए का डिस्काउंट मिला। किताबें ज़्यादा हो जाएँगी तो क्या डिस्काउंट ज़्यादा नहीं होगा? होगा तो ज़्यादा ही। देखो, किताबें इंक्रीज़ हुई हैं ना, 5 से 18 हो गई। इंक्रीज़ के लिए हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, ठीक है? तो अगर किताबें इंक्रीज़ हुई हैं तो ऑफ़ कोर्स आपका जो डिस्काउंट है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? समझ आ गई है बात? ज़रा ध्यान से एक मर्तबा फिर देख लें कि आपके पास 5 बुक्स थीं, तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला 45 रुपीज़ का। अगर आप नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ा रहे हो तो फिर आपका डिस्काउंट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा ही है ना? तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, अब आप इसको लिखेंगे, ये जो आपने एरो लगाया है, ये एरो की टेल है, ये इस एरो का हेड है। हम ना इस वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको टेल टू हेड लिखेंगे। टेल वाली वैल्यू को पहले लिख लें, हेड वाली को बाद में लिखिए, ठीक है? आप लिखोगे 18:5। टेल के साथ जो वैल्यू है ना वो 18 है। फिर हेड की तरफ जाना है आपने। फिर ये जो आपने 4 डॉट्स लगाए हैं इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसकी जगह पे आप इक्वल का साइन लगा लोगे। फिर आपने इसी तरीके से इन 2 वैल्यूज़ को लिखना है। कैसे? टेल टू हेड। पहले टेल के साथ वाली वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है पहले आएगी, अननोन है, और फिर 45, रेशो 45, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया है तो फिर आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, याद रखिएगा, ए रेशो बी को आप लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब हम आगे अपना इसी के मुताबिक जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, ए रेशो बी को हम ए ओवर बी लिख सकते हैं, तो फिर 18:5 को क्या लिख सकते हैं? 18/5 लिख सकते हैं ना?
इज़ इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, बॉक्स डिवाइडेड बाय 45। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शंस हों और उसके बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, ये देखें ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म है, 18/5 ये फ्रैक्शन है, इज़ इक्वल टू अननोन वैल्यू डिवाइडेड बाय 45। तो इस केस में जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन हो और उसके बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे क्रॉस की फॉर्म में, यानी यहाँ न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और दूसरी साइड पे भी डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू, इस क्रॉस की शक्ल में हम मल्टीप्लाई करेंगे। भला कैसे करेंगे, करके दिखाते हैं आपको। 18 मल्टीप्लाई बाय होगा 45 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 45 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा अननोन वैल्यू से। ठीक है। अब आप 18 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, या वैल्यू तो आपने इस बॉक्स की फाइंड करनी है ना, बॉक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमको ये अननोन वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है क्या है, 5। इस 5 को आप इक्वलिटी के, इस 5 को आप इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले आएंगे। मल्टीप्लाई होने वाली टर्म जब इक्वल का साइन क्रॉस करती है तो वो डिवीज़न में आ जाती है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, 5 1s are 5, 5 9s are 45। ठीक है। तो अब 18 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 8s are 72, 2 लिखेंगे, 7 ले जाएंगे बोरो करके, 9 1s are 9 प्लस 7 162। ये अननोन की वैल्यू है, यानी कि 18 बुक्स के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिला वो कितना है, 162 रुपीज़।